सीएम धामी और प्रधानमंत्री की मुलाकात के बाद केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को 991 करोड़ की सौगात दी है। वहीं कांग्रेस ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जिस 991 करोड़ को लेकर सरकार अपने गुणगान गा रही है वो प्रदेश को कर्ज के रूप में मिला है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शेषपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि उत्तराखंड वैसे ही कर्ज में के बोझ तले डूबा हुआ है। उन्होंने कहा कि कर्ज के रूप में मिली धनराशि पर सरकार वाहवाही लूटने का काम कर रही है। देखिए, डबल इंजन का वादा राज्य की जनता से आपने दोनों चुनाव में किया। प्रचंड बहुमत से राज्य की जनता ने आपको प्रदेश की सत्ता में बिठाया, लेकिन राज्य की जनता को क्या मिला? राज्य की जनता तो अपने को ठगा हुआ महसूस कर रही है। न रोजगार हमारे हिस्से आया, न सुरक्षा आप राज्य की जनता को दे पा रहे, न राज्य का आप विकास कर पा रहे हैं। मुख्यमंत्री हर दूसरे दिन दिल्ली दौड़ जाते हैं, और जब भी दिल्ली दौड़ते हैं मीडिया सवाल करता तो कहते हैं साहब राज्य के लिए कुछ न कुछ लेके आएंगे। खाली हाथ आप हमेशा आते हैं। इस बार भी जो हमारी परियोजनाओं के लिए पैसा लेके आए हैं 951 करोड़ रुपया, वो भी कर्ज के रूप में आया है। पहले ही राज्य जो है कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। कर्मचारियों की तनख्वाह के लिए तो जो है आपको कर्ज लेना पड़ रहा है। राज्य की वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं कि हम और कर्ज का बोझ जो है सहन कर सके। उस डबल इंजन को उत्तराखंड की धरती पर उतारिए जिसका वादा आपने राज्य की जनता से किया था। कर्ज तो पहले ही हमारे ऊपर बहुत है, और कर्ज ला करके आप इसको अपनी उपलब्धि बताने का जो प्रयास कर रहे हैं, राज्य की जनता इसको भली भांति समझ रही है। उस डबल इंजन को उतारिए जिसका वादा आपने जनता से किया था। जो पैकेज राज्य को मिलना चाहिए था, जो केंद्र की बड़ी सहायता राज्य को मिलना चाहिए थी बिना कर्ज की, वो कहाँ है? जनता पूछ रही है। वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। दूर दूर तक जो है आपकी चिंता में वो मुद्दा शामिल नहीं है। तो दिल्ली गए थे मुख्यमंत्री सीएम धामी और उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी, और इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने काफ़ी सारी समस्याएं रखी। बताया कि उत्तराखंड को अभी केंद्र की बहुत ज़रूरत है, और ऐसे में केंद्र ने भी सीएम धामी की बात सुनी और 991 करोड़ की सौगात केंद्र ने दी है। लेकिन अब विपक्ष जो है वो हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि भाई ये 991 करोड़ की जो सौगात आपने दी है वो तो कर्ज के रूप में दी है। हमारा तो राज्य वैसे ही कर्ज में डूबा हुआ है, और ऐसे में अब और कर्ज देकर हमारे राज्य को डुबो दीजिए। तो हमें कर्ज नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि डबल इंजन की सरकार है तो भाई आपको जो राशि आप दे रहे हो वो कर्ज विहीन होना चाहिए, मतलब कर्ज नहीं होना चाहिए। वो आपको ऐसे देना चाहिए कि भाई 991 करोड़ दे रहे हैं, जाओ तुम उत्तराखंड का विकास कर लो। तो जो है मोहन काला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मोहन काला जी, स्वागत है चैन में आपका। जी, मोहन काला धन्यवाद। जी, 991 करोड़ की सौगात लेकर आए हैं, सीएम धामी गए थे दिल्ली, 991 करोड़ की सौगात मिली है केंद्र की तरफ से। किस तरह से देखते हैं आप इसे? देखिए, इसे सौगात नहीं कहते हैं, इसे कर्ज कहते हैं। और अगर हम्म, कर्ज भाजपा की नज़र में सौगात होती है तो ये सौगात भाजपा को मुबारक हो। हम्म, और मैं भारतीय जनता पार्टी के हम्म, लोगों को और उत्तराखंड सरकार से पूछना चाहता हूं कि हमारे ही विकास का पैसा, जो आपने देखा होगा स्मार्ट सिटी का पैसा, हम्म, उसमें से किस तरीके से 500 करोड़ रुपए जो है वो लैप्स कर दिया जाता है। हम्म, अब किस तरीके से आप इसको देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद या एक भी कोई नेता या मुख्यमंत्री जी ने ये नहीं कहा कि भाई आपने हमारी स्मार्ट सिटी का पैसा जो है वो 500 करोड़ पे सीधा सीधा आपने घटाने का काम किया। किसी का एक शब्द नहीं निकला। और ऐसे में अब 951 करोड़ रुपए का जो कर्ज, क्योंकि पहले ही उत्तराखंड जो है दिन प्रतिदिन कर्ज में दबता चला जा रहा है। आज हम्म, जिस तरीके से सरकार जो तनख्वाह तक भी जो है कर्ज पर देने का काम कर रही है, तो इससे उत्तराखंड को आपने जो ये तोहफा, जो भारतीय जनता पार्टी तोहफा कह रही है, तोहफा नहीं है, ये कर्ज तले आपने उत्तराखंड को और दबाने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने और केंद्र की सरकार ने। अगर आपने देना था तो आप उत्तराखंड को तोहफा देना चाहते थे तो आप कहते कि भैया ये हमारी तरफ से पैसा है, जाइए विकास कार्यों में लगाइए। अब ऐसे में जब प्रदेश जो है बरसात के मौसम में आपने देखा जिस तरीके से प्रदेश में जो है घटनाएं घटी हैं,
अब ऐसे में देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से इस पर जो है कार्य करती है, और भारतीय जनता ठीक है। पार्टी अगर इसको तोहफा कह रही है तो ये तोहफा भारतीय जनता पार्टी को ही मुबारक हो। ठीक है, मोहन काला जी बने रहिए। सचिन गुप्ता जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सचिन गुप्ता जी, स्वागत है चैनल में आपका। जी सचिन नमस्कार। गुप्ता जी, 991 करोड़ का आप कह रहे हैं तोहफा हम लेकर आए हैं भाई, लेकिन विपक्ष कह रहा है ये तो आप कर्ज लेकर आए हैं। तो तोहफा मत कहिए, ऐसे कहिए कि हम कर्ज लेकर आए हैं। जी हाँ, देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जरूरत पड़ने पे जो भी पैसा मिलता है क्षेत्र के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, तो निश्चित रूप से चाहे वो अनुदान हो चाहे वो कर्ज हो, वो तोहफा ही माना जाता है। दूसरी बात, पहले भी पूर्व में भी जिस तरह से जो है प्रदेश के अंदर अगर कोई विकास कार्य चले हैं तो निश्चित रूप से प्रदेश की आय, सभी लोग जानते हैं कि प्रदेश की आय न्यूनतम, और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से या कहीं ना कहीं जो है एडीबी के माध्यम से जो है सरकार को ऋण लेके जो है विकास कार्यों को पूरा करना पड़ता है। और जहाँ तक बात है इस ऋण की, तो ये ब्याज मुक्त ऋण है और आने वाले 50 सालों के बाद जो है इस ऋण को वापसी करना है राज्य सरकार ने। तो इस पे जो है किसी प्रकार से कोई ब्याज नहीं है। ये एक तरीके से जो है हम यही कह सकते हैं कि एक जो है तोहफे के रूप में जो है निःशुल्क पैसा, जिसपे ब्याज नहीं है, वो पैसा हमारे को दिया गया है प्रदेश के विकास कार्य में, वो हमें धीरे धीरे बाद में वापसी करना है। तो इसलिए जो है केंद्र सरकार ने पहली बार जो है पर्वतीय राज्यों के लिए जो है स्कीम निकाली है, जिसमें जो है ये हमारे को पैसा मिला है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस जो है पैसा आता है उस पर भी जो है आपत्ति लगाती है, पैसा नहीं आता उस पर भी इनको उंगली उठानी होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो है कांग्रेस को केवल जो है टीका टिप्पणी करनी है, उन्हें विकास से कोई मतलब नहीं, किसी भी तरीके से जो है सुर्खियों लेकिन में, सचिन भाई, चाहे राज्य की सुर्खियां चाहे मीडिया की सुर्खियों सचिन में भाई, बने रहना है। लेकिन जो है विकास से उनको जो है दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। और हम तो जो है मोदी जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे को 951 करोड़ रुपए दिए, कोई छोटी रकम नहीं है। और निश्चित रूप से ठीक है प्रदेश सचिन के भाई, विकास के प्रदेश की 951 में करोड़ काम रुपए दिए गए हैं आप लोग को, आप कह रहे हैं ब्याज मुक्त है, ब्याज नहीं लगेगा, अच्छी बात है। जी। सचिन भाई एक चीज़ बताइए, लेकिन अब आप ये जो पैसा आप लोगों ने लिया है, जितना उधार लिया है, जितना कर्ज चढ़ा है, अब ये भी तो भाई विपक्ष पूछेगा ना कि भाई ये बताइए कितना पैसा आपने उतारा है और कैसे उतारेंगे इन कर्जा को। कोई ज़रूरी थोड़ी ना 50 साल बाद आप ही की सरकार हो। अभी इनकी आ गई, मोहन काला जी की सरकार आ गई, तो क्या करेंगे आप? फिर ये बेचारे ये कर्ज उतारेंगे, ले आप उतारेंगे ये। तो ये कहीं ना कहीं अब ऐसा ना हो कि आप लोग ने इतना जो कर्ज लिया है उस कर्ज को उतारने की कोई रणनीति है कि नहीं है, कि सिर्फ कर्जा लेना है, यही करना है? जी, देखिए निश्चित रूप से जो है जब सरकार कोई कर्जा लेती है तो उसकी दीर्घकालिक पूरी रणनीति बनाकर लेती है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में तो जब जब जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है तो जो है केंद्र की सरकार ने जो है पुराने कर्जे उतारने का ही काम किया है, अपना सोना वापसी लाने का काम किया है। तो निश्चित रूप से जो है राज्य सरकार भी दीर्घकालीन रणनीतियों के साथ चलती है। और निश्चित रूप से जो है जब सरकार ने इतना बड़ा ब्याज मुक्त ऋण सरकार को, राज्य सरकार को मिला है, तो इसको वापसी करने के लिए जो है व्यापक रणनीति बनेगी, जिससे जो है सरकार का कर्जा भी उतरे और आगामी जो है कभी अगर हमारे को और आवश्यकता पड़े तो केंद्र सरकार की तरफ से हमारे को जो है आसानी से जो है ठीक है। उत्तराखंड मोहन राज्य को काला जो जी, है अनुदान और ऋण के रूप में ये तो कह रहे हैं भैया हमको तो ब्याज मुक्त मिला है, जो पैसा मिला है, तो इसे हम देखिए कर्जा नहीं मैं कह रहा हूँ कहेंगे। ना कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने, भारतीय जनता पार्टी को मुबारक हो। आज इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में प्रदेश जो है दिन प्रतिदिन जो है कर्ज के बोझ में दबा है। आज उत्तराखंड में जिस तरीके से देनदारी है, ये चीजें छुपी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से उसको जो है दुगना करने का काम किया है, ये भी चीजें नहीं छुपा है। और एक बार फिर आपने जो है प्रदेश को जो है, प्रदेश के आम जनमानस को जो है आपने कर्ज के बोझ में दाबने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी के इन्हीं जवाबों का सवाल जो है वो जनता देने के लिए तैयार बैठी है। पर अगर भारतीय जनता पार्टी के साथी, जैसे हम उन्होंने को सुन रहा था कि ब्याज मुक्त जो है ऋण है, अरे मैं कह रहा हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, मुख्यमंत्री जी को और देश के प्रधानमंत्री जी को उत्तराखंड से इतना लगाव था, तो आपको ऋण नहीं, आपको तो सौगात मिलनी चाहिए थी कि भाई ये केंद्र सरकार की तरफ से पैसा है और आप उत्तराखंड के विकास में लगाइए। परंतु उत्तराखंड की जनता को भी अगर मिला भी तो वो मिला कर्ज, और कर्ज के सिवा भारतीय जनता पार्टी में कुछ और धरा भी नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कर्ज ये मुबारक जो ये लेकर आई है, ये भारतीय जनता पार्टी को मुबारक हो। ठीक है सचिन भाई, अब ऐसे दे देते हैं ना पैसा। देखिए सरकार की तरफ से 1.25 लाख करोड़ रुपए का राशि के माध्यम से उत्तराखंड प्रदेश में कार्य चल रहे हैं। उसमें चाहे जो है सड़कों का काम ले लीजिए, चाहे हम जो है
हमारी रेलवे का काम ले लीजिए, चाहे जो है हम रोपवे का काम ले लीजिए, चाहे पुलों का निर्माण ले लीजिए, चाहे जो है एलिवेटेड रोड का काम लीजिए, वो निरंतर चल रहा है। लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसमें जो है सरकार की तरफ से, जो है केंद्र सरकार की तरफ से हमारे को ये एक तरीके से हम ये कहें तो ये अनुदान ही मान के चलेंगे, जो पैसा हमें जिसका ब्याज नहीं देना, जिसका जनता के ऊपर कोई भार नहीं पड़ना, क्योंकि भार तो तब पड़ेगा जब जनता को इस पर ब्याज देना पड़ेगा। जब इसका पैसा जो है सरकार को बिना ब्याज मुक्त के वापसी करना है तो ये भार किस चीज का है। तो मैं तो ये कहूंगा कांग्रेस को कि अगर आपके क्षेत्र में कोई सड़क जारी होगी तो आप उसको रुकवा देना, ये कह के कि भाई ये तो जो है अनुदान का रूप नहीं मिला, ये तो हमें तो जो है एक तरीके से सरकार ने ऋण दिया है, केंद्र सरकार ने, हम तो यहाँ सड़क नहीं बनने देंगे, रोक देना। अभी तो वर्तमान में वास्तविकता पैसे की है, वो किसी भी मद में हमारे को पैसा मिला, हमारी प्राथमिकता ये है कि सड़कें सुधर जाए, पहाड़ सुधर जाए, लोगों का जनजीवन जो अस्त व्यस्त हो रखा है उसको जो है हम सुचारू रूप से चला सके। तो सरकार की प्राथमिकता ये है। वो पैसा हमारे को कैसे मिला, कहाँ से मिला, ये बाद का विषय है, लेकिन अभी तो ब्याज मुक्त पैसा मिला, उसका सदुपयोग सरकार के माध्यम से हो, प्रदेश का विकास हो, यही प्राथमिकता होनी चाहिए। तो इसलिए कांग्रेस को मेरी यही सलाह है कि जो पैसा मिला केंद्र सरकार का, उसमें मोदी जी का धन्यवाद करें और जो कार्य प्रदेश कार्य विकास कार्य कर रहे हैं उसमें अपना सहयोग प्रदान करें। हर काम में जो है केवल अड़चन डालना और हर काम में नुक्कड़बाजी करना ठीक बात नहीं है। ठीक है। मोहन काला जी, बीजेपी के एक नेता ने कहा था कि भाई अगर हमको मिल रहा है पैसा तो विपक्ष को क्यों दर्द है। दूसरी चीज़ ये भी इन्होंने कहा था, इनकी भी तो सरकार थी, सत्ता में रहे, इन्होंने कितना अनुदान हमको दिया है, उत्तराखंड को दिया है। ये भी हमें बता दें कि जब आप लोगों की भाई, जब आप लोग केंद्र में थे तो आप लोगों ने कितना उत्तराखंड को अनुदान दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की यही बेशर्माई है, क्योंकि सत्ता में ये होती है और जवाब ये विपक्ष से करती है। और अभी मेरे साथी जो कह रहे थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या वो बधाई देंगे मोदी जी को 500 करोड़ रुपए के लिए जो स्मार्ट सिटी का पैसा उन्होंने लैप्स किया? मैं पूछना चाहता हूँ भाई सचिन गुप्ता जी से कि अभी बड़ी सड़कों की आप चिंता कर रहे थे, अरे उत्तराखंड की सड़कें जिस तरीके से, क्या हाल है सड़कों का इस पूरी बरसातों में हुआ है, क्या हाल इन सड़कों का है स्मार्ट सिटी के तहत। ये सचिन भाई के, क्योंकि सचिन भाई जिस क्षेत्र में रहते हैं, सचिन भाई के क्षेत्र से लगती भी स्मार्ट सिटियों का क्या हाल है, ये सचिन भाई को भी पता होगा। और मैं पूछना चाहता हूँ कि वो कह रहे थे धन्यवाद, तो क्या स्मार्ट सिटी के 500 करोड़ रुपए के लिए भारतीय जनता पार्टी सौगात लेकर गई थी क्या धन्यवाद करने के लिए, या वहां जाकर उनका धन्यवाद करेगी? अरे आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जो है देखिए ना किस तरीके से जो है कर्ज पर भी जो है किस तरीके से उसको सौगात कह रहे हैं। ये बड़ा समझने वाली बात उत्तराखंड की जनता के लिए है। और ये जो कर्ज ये लेकर आए, जिससे इन्होंने पहले ही हजारों करोड़ रुपए के कर्ज से उत्तराखंड की जनता को दबाने का काम किया था, और एक बार फिर से उत्तराखंड की जनता को इन्होंने फिर से कर्ज के बोझ में दबाने का काम किया है, और जनता इसका जवाब भी देगी। सचिन गुप्ता जी, देखिए इन्होंने कहा भाई, देखिए सीधे सीधे वो कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी का भी पैसा जो काट दिया गया उसको मांग लेते, कह देते भैया स्मार्ट सिटी का तो पैसा दे दो, उसको काट लिया, उसके लिए आप लोग बोल ही नहीं रहे हैं कुछ। देखिए, हर मद में अलग अलग पैसा आता है। स्मार्ट सिटी का काम कहीं भी किसी भी प्रकार से पैसे की वजह से कोई प्रभावित नहीं हो रहा है, ना पैसे की वजह से कोई कार्य में अड़चन आ रही है। स्मार्ट सिटी तो मतलब सचिन भाई ये समझा जाए पैसा ज्यादा दे रहा था केंद्र आपको उस समय, लगातार जो है निरंतर स्मार्ट सिटी के काम हो रहे हैं। मैं कांग्रेस से पूछना ही चाहता हूं, क्योंकि सवाल उनसे पूछे जाएंगे जब वो गलत काम करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रदेश के विकास के लिए एक विशेष औद्योगिक पैकेज दिया था, उसको वापसी लेने का काम किसने किया था? अगर कांग्रेस ने किया था तो कांग्रेस को इसका जवाब देना पड़ेगा। और आज अगर अनुदान के रूप में या 1.25 लाख करोड़ रुपए का विकास कार्य प्रदेश के अंदर चल रहे हैं, तो हम क्यों नहीं धन्यवाद करेंगे मोदी सरकार का? हम क्यों नहीं धन्यवाद करेंगे? अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्पेशल सरकार ने कोई केंद्र में बैठी, केंद्र की कांग्रेस की सरकार ने भी पैसे कर देने के काम किए हैं। भाई कैसे भूल जाते हैं आप? अरे केदारनाथ जैसी आपदा पर जो है पैकेज देने का काम किया है सरकार ने। तरीके से जो है आप तो आपदा में भी जो है आप तो आपदा में भी कर्ज लेकर आ रहे हैं सचिन भाई, तो आपको उसमें भी जो है परेशानी होती है, तो निश्चित रूप से जो है कांग्रेस से सवाल किए जाएंगे। किस तरीके से आपके नेता ने उत्तराखंड को बेचने के लिए, अपनी सत्ता बचाने के लिए, उत्तराखंड को बेचने के लिए मंत्रियों को खुली छूट देने की बातें करी है, वो भी सब जो है जनता ने, प्रदेश की जनता ने देखा है। तो पूरे प्रदेश की जनता ने देखा है कि आपने किस तरीके से कांग्रेस के विधायकों को खरीदा था उत्तराखंड के पैसों से। आज यही कारण है कि उत्तराखंड जो है वो कर्ज के तले सत्ता चला गया। इस तरीके से 11 विधायकों को कांग्रेस के खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड को कलंकित करने का काम किया था। ये पूरे प्रदेश ने देखा था। कांग्रेस के चेहरे को, कांग्रेस के चरित्र को अच्छी तरह से पहचानती है। अरे भारतीय जनता पार्टी के चेहरे को जनता जान चुकी है सचिन भाई अच्छी तरीके से। हासिल नहीं होने वाला है। आप कर्ज, और ये भी भारतीय जनता पार्टी का कारनामा है कि वो कर्ज को भी तोहफा बताती है। 2024 में भी जो है
है 5 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी देखिए ये भी डबल इंजन का विकास है कि कर्ज को भी जो है तोहफा मान लेते हैं। ठीक है सचिन गुप्ता जी, मोहन काला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए बहुत बहुत